बस आगे एक सेकेंड। फाइनली शशांक जी हम लोग लाइव हैं। तो ओके सर। हेलो शशांक जी, कैसे हैं? हेलो सर, एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया शशांक जी। अभी तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो क्वारंटाइन का माहौल है, सभी लोग घरों के हम्म। अंदर बैठे हुए हैं। और बिल्कुल। थोड़ा सा बोर तो सभी हो ही रहे हैं। तो बहुत। और आपके जबलपुर का क्या हाल है? सर जबलपुर में अभी कल और आज में केसेस थोड़े से बड़े हैं। ओके। तो इसीलिए परसों रात में ही से कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेम भोपाल एंड सेम जबलपुर में। ओके। इंदौर की सिचुएशन भी तो कुछ वैसी ही है। इन हाँ, इंदौर में तो खैर इट्स वर्स। मतलब मोर देन 1000 केसेस है, हमारे यहाँ जबलपुर में 50 केसेस अप्रॉक्स हैं अभी। फिर भी बहुत सेफ जोन पे हैं। तो हाँ, कह सकते हैं। ग्रेट। तो अभी आप अपने फोटोग्राफर्स बंधुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ शशांक जी। हेलो। हाँ शशांक जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो। शशांक जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? हेलो। शायद कुछ टेक्निकल इशू। हेलो। शशांक जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो शशांक जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। मैं हेलो। वापस मैं वापस शशांक जी को लेने की कोशिश करता हूँ साथ में। सो गाइस, अगर हम देखें तो रियली ये जो समय है काफ़ी बोरियत से भरा हुआ, लेकिन ये समय बोर होने के बजाय कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग कोशिश कीजिए इस समय भी हथियार ना डालने की। कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए। और जल्दी ही हमारे साथ शशांक अग्रवाल जी जुड़ेंगे, जो कि जबलपुर से हैं। और जबलपुर में शशांक जी गुडविल फ़ोटो गुड्स के नाम से स्टोर है। तो अब हम इस बारे में शशांक जी से ही ज़्यादा बात करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैं प्रयास करूँगा शशांक जी से। फाइनली अब शशांक जी को हेलो। जा रही है। बिल्कुल शशांक जी, अब आ रही है जी। मेरी आवाज़? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। कुछ नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो जी। जी। कोई बात नहीं। तो मैं जैसा जी। लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि शशांक जी हमारे जबलपुर से हैं। और हम्म। गुडविल फ़ोटो गुड्स के नाम से शशांक जी की फ़ोटो स्टोर है, शॉप है सर। शॉप है। जी सर। तो शशांक जी हम्म। थोड़ा सा पहले अपने बारे में मुझे बताएं। और आप क्या क्या डील करते हैं और लोगों को। सर मैं फोटोग्राफी गुड्स से रिलेटेड सारी चीज़ों में डील करता हूँ। ग्रेट। जैसे कि एसएलआर कैमरेज हो गए, मिररलेस कैमरे हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए, गिम्बल हो गए, पेन ड्राइव कार्ड, उनकी एसेसरीज, ट्राइपॉड्स, स्लाइडर्स, ग्रेट। एवरीथिंग विथ व्हाट अ फोटोग्राफर नीड्स, आई कैन ग्रेट। प्रोवाइड इट। ग्रेट ग्रेट मीन्स अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और उसके बहुत। चारों तरफ नेचर से, खूबसूरत नेचर से घिरा हुआ है। और बिल्कुल बिल्कुल सर। स्पेशली जबलपुर का जो भेड़ा घाट है वो वर्ल्ड फेमस है। हाँ। तो जी। जी। और वहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग्स भी हो चुकी हैं। बहुत कई ही। हो चुकी सर, रिसेंट अगर देखी जाए तो ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो का एक सीन है, वो वहीं पे शूट हुआ है। हाँ, वो जो क्रोकोडाइल के साथ फाइट करता है। क्रोकोडाइल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्रोकोडाइल के बिल्कुल। साथ वाला। तो हम्म। रियली जगह भी खूबसूरत है। और मार्वल के लिए फेमस है ही है जबलपुर। बिल्कुल। और मैंने भी देखा हुआ है भेड़ा घाट। उसकी खूबसूरती अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। नो डाउट वहाँ बिल्कुल। बहुत अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के स्टोन्स मिलेंगे, जो हम्म। डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सर, मतलब इससे रिलेटेड ड्रोन शॉट्स, कैमरास, प्री वेडिंग बहुत होती है हमारे वहाँ पे, भेड़ाघाट बिल्कुल में बहुत ज्यादा।
बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि हम्म, अगर देखा जाए तो वहाँ फोटोग्राफी इंडस्ट्री में बहुत कुछ स्कोप है, बहुत स्कोप, बहुत स्कोप। क्योंकि नो डाउट। मैक्सिमम लोग डिपेंड होते हैं सिर्फ इवेंट्स पे या वेडिंग पर, बट मुझे नहीं लगता हम्म, जबलपुर सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड है। और जबलपुर में हम्म, लोग डॉक्यूमेंट्री या म्यूजिक एल्बम इन सब पे काफ़ी कुछ हम्म, फोकस कर रहे हैं, फिल्म शूटिंग तो हो ही रही है। काफी। तो काफी। आपके आसपास जो आपके कस्टमर्स आते हैं या आपके जो जुड़े हुए लोग हैं जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, उनको किस किस टाइप हम्म। के चैलेंज आते हैं? सर, एक तो प्लस पॉइंट है जबलपुर का कि एटलीस्ट यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए डेस्टिनेशंस बहुत है। अगर ग्रेट। अपन प्लस पॉइंट की बात करें तो मतलब डेस्टिनेशंस बहुत है, जैसे भेड़ाघाट हो गया, कभी कोई कान्हा बांधवगढ़ भी जाते हैं आजकल। बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह भी हैं, बैलेंसिंग रॉक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स जो होते हैं हमारे, वो खुश होते हैं कि सही। कम से कम हम जबलपुर में हैं, फोटोग्राफर्स को बहुत अच्छी लोकेशंस मिलती है। प्रॉब्लम्स अगर वैसे देखी जाए तो आई एम नॉट थिंकिंग कि कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम होती होगी। मेनली सिर्फ कभी कभी एडिटिंग पार्ट में थोड़ा सा जबलपुर कह सकते हैं थोड़ा सा पीछे है। एडिटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो उनको कहीं बाहर भेजनी पड़ती है एडिटिंग अपनी। मीन्स जो नए फोटोग्राफर्स भी हैं या जो बेसिकली हम्म, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनके लिए भी एडिटिंग एक हम्म। काफ़ी चैलेंज हो जाता है। कभी कभी सर थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। बट अभी देखा जाए शशांक जी कि कैमरे हम्म, इतने बेहतर आ चुके हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है कि हम्म। आप चाहें तो कैमरे पे भी बहुत कुछ सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिक ओके। एडजस्टमेंट, जस्ट लाइक अ शेडो हाईलाइट। अगर मैं हम्म, स्पेशली बात करूं ल्यूमिक्स की, क्योंकि आज हम हम्म, लोग ल्यूमिक्स को लेके ही लाइव हैं, तो हम्म। बात करूंगा ल्यूमिक्स के बारे में ही। तो डेफिनेटली अगर मैं ल्यूमिक्स की बात करूं तो ल्यूमिक्स जो डिज़ाइन है, ये लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। आपने देखा शशांक जी ल्यूमिक्स S1H? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखा है, मैं उसकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग में भी गया था ओहो, ग्रेट मुंबई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी मेरे पास जो है, मैं ल्यूमिक्स S1H विथ 24-105 लेंस के साथ है, और ओके। बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन, बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन, जो हम्म। हर व्यक्ति को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर मैं एक सर मिररलेस में थोड़ा सा कस्टमर्स को थोड़ा सा वो रहता है कि मिररलेस काफी स्मॉल, काफी स्लीक डिजाइन होता है। तो कस्टमर क्या है, आगे अपने क्लाइंट को भी समझा नहीं पाता है कि वो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप कुछ बता पाए तो। देखिए, अगर मैं शशांक भाई पहले की बात करूं, जो हम्म, पुराने मिररलेस थे, पुराने हम्म, सेंस अदर ब्रांड्स के, वास्तव में हम्म। उनका जो साइज है बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिया, तो कई बार फीलिंग अच्छी नहीं आती। लेकिन ल्यूमिक्स ने एग्जैक्टली। इस चीज को ध्यान में रखा और इन्होंने दो सेगमेंट पे कैमरे बनाए। एक तो माइक्रो फोर थर्ड, जो जैसे G85, G95 और GH5S, जो ये सीरीज है, GH सीरीज, ये हम्म। कॉम्पैक्ट साइज है और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये किसके लिए है? जो एमेच्योर हैं या जो कम बजट पे बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग फुल्ली प्रोफेशनल, फुल फीलिंग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए डिज़ाइन हम्म। किया है ल्यूमिक्स ने एस सीरीज, जिसमें से S1, ओके। S1R, और अब भी रिसेंटली उनका कैमरा है S1H। एच। या। S1H, S1H स्पेशली पहला कैमरा है फुल फ्रेम में जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, स्पेशली। नेटफ्लिक्स अप्रूव? जी हाँ। तो सर नेटफ्लिक्स के काफी वो रहते हैं, मैंने काफी कुछ पढ़ा है उसके बारे में कि नेटफ्लिक्स ऐसे ही अप्रूवल किसी को नहीं देता। बहुत हाई उनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। तो ऐसा क्या है S1H में तो मतलब उसको अप्रूवल मिल गया ऐसा? एक्चुअली अगर मैं S1H को देखूं तो वास्तव हम्म, में S1H के लुक के साथ ही इसमें जो फोटोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया उसने। मींस साइज ना तो बहुत ज़्यादा बल्कि रखा उन्होंने और ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया। दूसरी चीज़, ये ओके। ल्यूमिक्स के मिररलेस कैमरों में पहला कैमरा है जो फुल फ्रेम के साथ आता है और 6K कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है, वो भी इंटरनली।
6K जो कैप्चर ओके। कर रहा होता है, ये क्रॉप सेंसर पे ना करके पूरे फुल फ्रेम पर कर रहा होता है, हम्म। जिसकी वजह से ओके। हमें कलर ग्रेडिंग में बहुत आसानी हम्म। मिलती है। और मैं बात करूं इसके डायनेमिक रेंज की, जो इसको यूनिक हम्म। बनाता है अदर कैमरों से, कि इसकी डायनेमिक रेंज +14 है। और डायनेमिक रेंज का ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिलता है शशांक जी, कि जब मैं हम्म। कोई मेरे पास लाइट कंडीशन ऐसी होती है जहां मैं पिक्चर्स को शेडो और हाईलाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस ऐसी हम्म। कंडीशन पर डायनेमिक रेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक पिक्चर है, जो हम्म। वेट कीजिएगा, मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ उस डायनेमिक रेंज की पिक्चर मेरी। मैं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स प्ले कर रहा हूँ। ये सारी जी। इमेजेस ल्यूबिक्स से शूट की हुई हैं। ओके। तो इनमें से मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जो डायनेमिक रेंज को लेकर के मैंने शूट की थी। वेट वेट वेट, तो शशांक जी, ये तो बात हम चलती रहेगी, जी। हम एग्जांपल्स लाते रहेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल। आपको नई नई चीज़ें दिखाते भी रहेंगे। तो हम्म। मैं बात कर रहा था लूमिक्स S1H के बारे में। तो इसका जो लेंस है लूमिक्स के साथ एस सीरीज में, हम्म। जो 24-105 लेंस है, ये बहुत ही हम्म। खूबसूरत और बहुत ही यूनिक लेंस है। इस लेंस की सबसे अच्छी खासियत ये है हम्म। कि ये लो लाइट पर भी अच्छा परफॉर्म करता है, और साथ ही ओके। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो लेंस है मैक्रो लेंस है। तो ये उन सारे ओके, तो ये फोटोग्राफ, मतलब 24-105 ये मैक्रो लेंस है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो नॉर्मल ओके। 24-105 होते हैं उनमें आप हम्म। सब्जेक्ट से कम 1 से 1.25 फीट की दूरी पर रहते हैं, जबकि आप ओके। या। इसमें कुछ इंचों की दूरी पर आ सकते हैं, 2 से 3 इंच की दूरी पर भी मैं अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकता हूँ। तो जो आप ये तो फिर इमेजेस देख सर पा ये रहे हैं, मेरे ख्याल से तो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट हो गया, उनको भी लेंसेज ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये जो पिक्चर्स देख पा रहे हैं, तो ये हम्म। पिक्चर मेरी वही 24-105 से शूट की हुई है। और ओके। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन। हम्म। मैं स्टिल अभी आपको डायनेमिक रेंज वाली इमेज पर लाके पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो जैसे मुझे इमेज मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नो बिल्कुल। डाउट बहुत ही खूबसूरत इमेज है वो, और हम्म। उस इमेज की टेस्टिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि आप कुछ बोले बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो और अब तक मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है कि हम्म। बहुत रेयर कैमरे हैं जो हम्म। इतनी ज़्यादा डायनेमिक रेंज को शो कर पा रहे हैं। तो उनमें से ये नो डाउट यूनिक है और हम्म। बेहतरीन तो है ही। तो आप सर पर्सनली आप कौन सा कैमरा प्रेफर करते हैं? आप जब भी कभी वेडिंग में जाते हैं या कोई आपको ऑर्डर मिलता है, आप कौन सा पर्सनली कैमरा, और आपकी क्या पर्सनल एक किट होती है कि आप ये मस्ट हैव किट है आपके लिए अ, कोई भी एक ऑर्डर के? पहले की मैं बात करूं शशांक जी, तो हम्म। मैं पहले हम्म। जो है यूज़ करता था किसी और ब्रांड को, लेकिन जब से मेरे श्योर। पास ल्यूमिक्स आया है तब हम्म। से मैं S1R यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। और मेरे पास दूसरी ओके। बॉडी है S1H। जहाँ मैं सिनेमैटिक की बात करूँ तो मैं S1H से हम्म। पूरा शूट कर रहा होता हूँ, और अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूँ तो मैं S1R से शूट हम्म। कर रहा होता हूँ। तो ओके। लेकिन एक ही कैमरा आज की डेट में कहा जाए कि कंप्लीट किट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं एक सिंगल लेंस हम्म। यूज करता हूँ 24-105, तो इस लेंस हम्म। से वो सारे फीचर्स मैं इसके यूज कर पाता हम्म। हूँ जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को जरूरत पड़ती है।
पड़ती है। तो ओके। शशांक जी, मेरे पास वो इमेज मिल गई है मुझे, तो श्योर जो सर। डायनेमिक रेंज की थी। अगर मैं उसको देख पा रहे हैं आप, तो देखेंगे पहले जब हम्म। मैंने शॉट किया था तो बैकग्राउंड हम्म। हल्का सा कलर मुझे मिल रहा है, और जो मेरा हम्म। सब्जेक्ट है पूरा का पूरा डार्क है, और जी। पीछे सन जो है पूरा का पूरा वॉश आउट है। लेकिन जब हम्म। मैंने इसे शूट किया था रॉ पर, और S1R हम्म। 24-105 लेंस से ही शूट किया था, और इसको जब मैंने ओके। पोस्ट प्रोसेस किया, तो आप देख पा रहे हम्म। हैं कि मेरी इमेज में से वो सारी डिटेल्स मुझे मिल जाती है, मिल जो कि रही है। नॉर्मल कैमरे से पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने सारे कलर्स निकाल पाऊँ, या इतनी कम लाइट पर मैं जब शेडोज कट करूँगा तो डेफिनेटली हम्म। बहुत ज़्यादा नॉइजी इमेज मेरी होती है। मिलेगी। सर, ऐसे कंडीशन में जो आपने ये फोटो दिखाई, ऐसी कंडीशन में क्या एक मेन सिनेरियो होना चाहिए कैमरे की सेटिंग का, कि ऐसा शटर स्पीड या इसके आसपास रखनी चाहिए जो जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा इस बारे में सीख सकें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस शॉट को जब मैंने किया था, तो मैं उस हम्म। समय 24 mm पर ऑलमोस्ट मेरा कैमरा रहा होगा, और मेरा ओके। सब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो मुझे बहुत हम्म। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस हम्म। कैमरे का जो स्टेबलाइज़र है, वो नए हम्म। यूजर्स के लिए बहुत काम का है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ट्रेडिशनल या DSLRs हैं, उनमें हम हम्म। शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न करेक्ट। सिर्फ इतना सा होता है कि ये कैमरे ज़्यादा शटर स्पीड स्लो की, तो मेरा हैंडशेक जो है वो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। यस यस। लेकिन ल्यूमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो जो इसका स्टेबलाइजर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी शटर स्पीड कम कर पाता हूं, काफ़ी स्लो शटर पर भी अपने फोटोज या वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता हूं। कर सर, ये 5 एक्सेस स्टेबलाइजर है? बिल्कुल 5 एक्सेस स्टेबलाइजर है, इन बॉडी है ही, ओके। साथ में इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड हम्म। भी स्टेबलाइजर है। कई बार ऐसी कंडीशन हो कि मैं वेडिंग्स में हूँ, किसी हम्म। इवेंट में हूँ, और मुझे वहाँ लगता है कि मेरे पास गिम्बल नहीं है, या मुझे गिम्बल को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, उस कंडीशन में हम्म। मैं अपने नॉर्मल कैमरे से ही सिर्फ मोनोपॉड पर लगा के बहुत अच्छे हम्म। शॉट्स निकाल सकता हूँ। तो नो डाउट ये जी। लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आप बात कर रहे थे जैसे बिगनर्स की या बेसिक यूजर्स की, तो डेफिनेटली हम्म। ये कैमरा स्पेशली कहा जाए उनके लिए भी डिज़ाइन है। उनको ओके। स्टेबलाइजर के साथ साथ जो नए लोग हैं उनके लिए हम्म। बेसिक सीरीज जो GH सीरीज है, G85, G95, G95S, GH5, हम्म। GH5S, ये जो सीरीज़ है नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि इनका साइज़ बहुत हम्म। बेहतरीन डिज़ाइन किया है, न तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और न ही बहुत ज़्यादा हैवी, तो आपको फीलिंग भी हम्म। आएगी। और स्पेशली मैं बात करूं शशांक जी, जो जर्नलिस्ट हैं या जो हॉबियस्ट फोटोग्राफर हैं, या काफ़ी कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत हम्म। हैवी वेट कैमरा कैरी करने में बहुत असुविधा होती है, या जी जी। आसान नहीं होता। और जब बड़े कैमरे हम्म। होते हैं, हैवी कैमरे होते हैं, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए तो कैमरे के अलावा उनको ज़रूरत पड़ती हम्म। है एक हैवी स्टैंड की। तो कैमरा कैरी करेक्ट। करना ही पड़ेगा, साथ में एक हैवी स्टैंड भी कैरी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करेक्ट वो करेक्ट। थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम्म। अगर मैं बात करूं GH5, तो नो डाउट लाइट हम्म। वेट पे काफ़ी पावरफुल और काफ़ी हाई क्वालिटी के साथ साथ, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए इसमें जो बस्ट मोड है, इसका बस्ट मोड इतना हम्म। खूबसूरत है कि ऑलमोस्ट 30 फ्रेम पर सेकेंड बिना किसी आवाज़ के आप क्लिक कर सकते हैं, वो भी साइलेंट शटर है सर इसमें? साइलेंट शटर। बिल्कुल साइलेंट शटर भी है, नॉर्मल तो है ही, नाइस। और साइलेंट शटर भी है। हम्म। तो बिना किसी एनिमल को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपने अच्छे शॉट्स हम्म। निकाल सकते हैं। तो सर, फिर मेरे हिसाब से जबलपुर के लिए तो बेस्ट कैमरा हो सकता है, क्योंकि जबलपुर के आसपास कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेच मतलब हार्डली 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में है। तो आई गेस वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर्स हैं वो जरूर इस कैमरा को प्रेफर कर सकते हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जबलपुर में जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं या डॉक्यूमेंट्री फोटो शूट करते हैं, या जो हम्म। मूवीज़ या म्यूज़िक एल्बम्स पे काम करना चाहते हैं प्रोफेशनली, उनके लिए डेफिनेटली H5 तो अच्छा होगा ही, बट प्रोफेशनल्स के लिए हम्म। सबसे अच्छा कैमरा होगा S1H, जो
सिनेमैटिक पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि S1H ही इकलौता कैमरा है जो आपको मिलता है 6K के साथ फुल फ्रेम। और हाँ, जो नए सर लोग हैं, जी हाँ, जी हाँ शशांक जी। सर मैं बोला था कि मेरे पास ना बहुत सारे कस्टमर्स फोटोग्राफर्स ऐसे आते हैं जो अदर देन वेडिंग फूड फोटोग्राफी एंड रेस्टोरेंट शूट में ज्यादा ध्यान देते हैं, ओके, उसको अपन कमर्शियल शूटिंग बोलते हैं। बिल्कुल। तो उन कमर्शियल फोटोग्राफर्स के लिए कोई ऐसा कैमरा, ऐसी किट आप सजेस्ट कर सकते हैं जो मतलब उनको थोड़ा सा बाकी फोटोग्राफर से थोड़ा हटके बना पाए? आई थिंक शशांक जी, ल्यूमिक्स के सारे कैमरे प्रोडक्ट फोटोग्राफी, हम्म फूड फोटोग्राफी के लिए कंफर्टेबल हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अगर S1 यूज़ करते हैं, क्योंकि S1 एक मिड बजट पे और 24-105 के साथ जहां मैक्रो लेंस मिल जाता है मुझे, इसके साथ इसमें आप शेडो और हाईलाइट को प्रॉपर वे पर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें फिल्टर्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे को इंस्टेंट अलग अलग तरीके की पिक्चर्स मिल जाती है। और मिल जाती है। ल्यूमिक्स के सारे कैमरों में एक और भी यूनिक फीचर मिलता है, जो कि प्रोडक्ट और ऑर्नामेंट या ज्वेलरी शूट के लिए काफ़ी अच्छा है, या फूड फोटोग्राफी में काफ़ी कुछ अच्छा वर्क करेगा। वो इसका फीचर कहता है कि पोस्ट फोकस में बेनिफिट क्या मिलता है मेरे लिए, कि कई बार हम जब सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं शशांक जी, तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है। लेकिन मुझे सब कुछ शार्प चाहिए होगा, और जितना शार्प चाहिए हो उसको एडजस्ट करने में कई बार अवेलेबल लाइट में काफ़ी दिक्कत जाती है। और तो पोस्ट फोकस जैसा फीचर मेरे लिए बहुत काम हेल्पफुल हो सकता है, कि इस फीचर की मदद से मैं शूट अभी कर लेता हूँ, फोकस घर में जाके सेट करूँगा, या जब मैं एडिट करूँगा तब एडजस्ट करूँगा। तो नो डाउट एक बहुत ही खूबसूरत सा फीचर, या मैं अपने कस्टमर को दिखाते हुए उसी समय कैमरे में अलग अलग फोकस की पिक्चर्स उसको दे सकता हूँ। तो मतलब सर इसमें ये भी है कि पूरी फोटो इन फोकस हो सकती है क्या इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। नाइस, ये तो फिर काफी अच्छा फीचर है फिर तो आई गेस। हाँ, अभी तक शायद पोस्ट फोकस जैसा फीचर किसी और कैमरे में नहीं मिलने वाला है। नहीं है, मैंने भी नहीं सुना। करेक्ट। बिल्कुल। और नो डाउट इसका जो बर्स्ट मोड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 30 फ्रेम और 60 फ्रेम अगर आप फुल HD पर शूट करते हैं तो आप 60 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकते हैं, और 4K पर चाहें तो 30 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकते हैं। तो 30 फ्रेम पर सेकंड शूट करना मीन्स आप इमेजिन करते हैं कि कितना फास्ट होगा, मेरा सारे मूवमेंट मेरे पास होंगे। तो ल्यूमिक्स हर रेंज के लिए, हर यूजर के लिए, हर ज़रूरत के लिए आपके साथ रेडी मिलता है। और एक सर जबलपुर में जैसे क्या है, सिनेमाटोग्राफी थोड़ी सी ज्यादा चलन में है। कहते हैं कि वेडिंग या स्टिल शॉट्स में उतनी इनकम नहीं मिलती फोटोग्राफर्स को जितना एक सिनेमाटोग्राफी या प्री वेडिंग शूट या वीडियो में मिलती है। तो उसके लिए कुछ आप टिप्स या कोई कैमरा या कुछ भी आप सजेस्ट कर पाए, या कुछ सजेशंस दे पाए उनको कि कैसे करनी चाहिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल शशांक भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जबलपुर की बात नहीं करूँगा, आई थिंक पूरे MP में जितनी बड़ी सिटीज़ हैं, और अब तो गांव में भी, क्योंकि एक फैक्ट बात देखा जाए कि वेडिंग के नॉर्मल जो वीडियोस बनते हैं वो 3 से 4 घंटे के होते हैं, और करेक्ट। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो 3 से 4 घंटे बैठ के देख सके। तो अब के जो युवा हैं जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं, ये बहुत अवेयर लोग हैं, और ये चाहते हैं कि इनके सिर्फ स्पेशल मोमेंट इनके पास हों, और बेहतरीन हाई क्वालिटी में, और उनको प्रॉपर हाईलाइट करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब जो समय आ रहा है, ये वीडियो कैमरे थोड़े से पुराने हो रहे हैं, अब मैक्सिमम शूट DSLR से कर रहे हैं, या मिररलेस कैमरों से कर रहे हैं, फुल फ्रेम कैमरों से। तो फुल फ्रेम कैमरे से शूट करने से बेनिफिट ये मिल जाता है शशांक जी, कि सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है, और एडिटिंग में मुझे लॉग जैसा फीचर मिल जाता है, कि जिसकी मदद से कि मैं अच्छी क्वालिटी के बहुत खूबसूरत कलर्स निकाल पाता हूँ। तो नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी चीज़ें होंगी।
और मैं सजेस्ट करूंगा जितने प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स हैं, S1H से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो लॉग है वो इनबिल्ट आ रहा है। किसी अदर ब्रांड में देखें तो लॉग के लिए आपको 10 से 12,000 रुपए अलग से खर्च करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो और वो भी उसको इंस्टॉल करने या डाउनलोड करवाने के लिए आपको उनके अथॉराइज सर्विस सेंटर पर जाना पड़ता है। और अगर आप बेसिक छोटी सी सिटी से हैं तो आपके लोकल सेशन में लोकल आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ल्यूमिक्स के साथ ये है कि सारे अपडेट आप खुद ही डाउनलोड करके और प्रॉपर उनका यूज कर सकते हैं। एक सर थोड़ा सा कस्टमर्स को डाउट रहता है कोई भी एक नए कैमरे या कोई भी एक नए ब्रांड में स्विच करने में कि विल देयर बी इनफ लेंस ऑप्शंस, तो वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर पाएं कि लूमिक्स में क्या क्या लेंस ऑप्शंस उनको मिल सकते हैं कि उनकी एक जो नीड है फोटोग्राफी की वो सारी लेंस ऑप्शन से वो कवर हो पाएगी। अगर मैं बात करूं लूमिक्स GH सीरीज की जो माइक्रो फोर थर्ड है, तो इसमें 8 mm से लेकर के आपको 400 mm तक के लेंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो और साथ ही वाइड अपर्चर के साथ 1.4, 1.8, 2.8 जो भी लेंसेस हैं, जैसे मैं अभी जो मेरे पास GH5 है इसके साथ 12-16 लेंस है। 12-16 लेंस मींस वो भी 2.8 to 4 मिलेगा। मींस 2.8 अगर मैं 12 mm पे शूट कर रहा हूँ तो मैं 2.8 जैसा फ्रेम भी बना सकता हूँ, वाइड अपर्चर को यूज कर सकता हूँ, जो कि नॉर्मल कैमरों में नहीं मिल पाता है। और अच्छी चीज ये है कि लाइट वेट और लेंसेस की कोई भी ऐसा लेंस जो यूजर को जरूरत हो नहीं हो ऐसा नहीं है, सारे लेंसेस अवेलेबल हैं। हाँ, मैं अगर फुल फ्रेम की बात करूं तो नो डाउट फुल फ्रेम में आज से 6 या 8 महीने पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि लेंसेस की बहुत शॉर्टेज होगी, बट आज की डेट में मैं देखूं तो मेरे पास जो लेंसेस की सीरीज है, पहला लेंस है 24-105, मेरे पास जो मेरा सेकेंड लेंस है बहुत ही ब्यूटीफुल वो है 16-35 16-35 जो वाइड एंगल हो गया, अल्ट्रा वाइड 16 mm। और इसके साथ ही मेरे पास है सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला लेंस आपका 70-200 2.8 और इसका 70-200 नॉर्मल 70-200 से थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक से सेंस बहुत ही एक्स्ट्रा स्टाइलिस्ट। और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो इसका डायमीटर 82 mm का है नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल 77 mm होता है। बिल्कुल, अदर ब्रांड्स में हम देखें तो 77 mm का डायमीटर मिलेगा। तीसरी चीज इसको आपको थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बनाती है इसकी जो फोकस रिंग है। नॉर्मल में ऑटो और मैनुअल फोकस पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो साइड लेंस के साइड में एक बटन होता है जिसके थ्रू हम स्विच करते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिस्ट और आपके काम को सुविधाजनक बनाने के लिए जो उसकी फोकस रिंग है आप उसको ही स्लाइड करके आप इसको ऑटो और मैनुअल पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप थोड़े से अलग दिखेंगे, अलग लगेंगे और डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी तो बेहतर आने ही वाली है। और अगर इसी के साथ ही मैं बात करूं मेरा जो फेवरेट और बेस्ट लेंस में तो इसका 50 mm नॉर्मल 50 mm जो लेंसेस मिलते हैं आपने देखा होगा काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, बट इसका 50 mm सीने सीरीज का लेंस है जिसका साइज देख पा रहे हैं ये 24-105 के बराबर, उससे बड़ा लेंस बराबर है। हाँ, उससे बड़ा लेंस। तो नो डाउट बड़ा होने से फर्क क्या पड़ना है कि सबसे पहली बात कि इसका डायामीटर ही 77 mm का है, जिसकी वजह से ये लेंस बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर को लेने में कैपेबल है। और सेम इसके साथ भी वही आपको स्टाइलिंग को, मैंने एक चीज लूमिक्स के साथ देखा है कि ये लुक पर और स्टाइलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको जब ये कैमरे और लेंसेस आप पकड़ते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आपको मिलती है। तो वही फोकस के लिए स्लाइडर और 50 mm पर इन्होंने अपर्चर को भी मैनुअल देके रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ऑटो तो है ही,
आप लेंस के थ्रू जो पुराने लोग हैं उनको एक और अच्छी फीलिंग मिलेगी, और जो नए युवा मैनुअल अपर्चर के साथ। मैनुअल अपर्चर के साथ, और जो नए लोग हैं उनके लिए ऑटो तो है ही, बट वो क्लासिक डिजाइन को भी फील कर पाएंगे। तो सर इसकी बॉडी जो रहती है लेंस की, वो मेटल बॉडी रहती है, प्लास्टिक फाइबर बॉडी रहती है, कैसी क्या बॉडी रहती है सर इसकी इसकी? मेटल बॉडी है, मेटल ओके। बॉडी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो नो डाउट कि ये आने वाले लोगों के लिए, स्पेशली जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे कि वेडिंग्स में जिनको अच्छे कलर्स चाहिए, लो लाइट पर परफॉर्मेंस चाहिए, और आईएसओ का एक सबसे बड़ा पंगा होता है, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि लोगों को कैंडिड फोटोग्राफी ज़्यादा पसंद आती है। तो जो मैं ट्रेडिशनल डीएसएलआर की बात करूं, उन कैमरों में एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कि हम आईएसओ को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, नहीं कर पाता था। लेकिन ल्यूमिक्स में नेटिव आईएसओ होने की वजह से आप इसमें आईएसओ को नॉर्मल कैमरों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा लेके जा सकते हैं। मींस आप नॉर्मल पिक्चर भी एक हायर आईएसओ में शूट कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नो डाउट। एक सर, एक कस्टमर्स को थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि उनको मिररलेस पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे साथ। हर बार कोई ना कोई कस्टमर आता है एंड जरूर पूछता है कि शैल आई गो टू मिररलेस और बी इन डीएसएलआर रेंज ओनली। तो वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर पाएं तो। बिल्कुल शशांक भाई, अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं, 1.5 से 2 साल पहले मिररलेस कैमरे काफ़ी पहले से आ गए, मैं भी डीएसएलआर यूजर था, बट मेरे मन में भी ये चीज़ थी, ये सवाल था, क्योंकि इसके पहले जो मिररलेस कैमरे थे उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे लिए थी वो थी उसका बैटरी बैकअप, और दूसरा जो इशू था वो था शटर लैगिंग। तो लेकिन मेरे पास जब ल्यूमिक्स आया नवंबर दिसंबर में, और ल्यूमिक्स टीम ने मुझे कहा कि सर आप पहले मना करने से पहले इसको यूज़ कीजिए और आप देखिए इसमें है काम का या नहीं। तो जब मैंने इस कैमरे को S1R को शूट करना स्टार्ट किया, तब मैंने एक चीज़ देखा कि इसमें इसकी बैटरी जो है वो नॉर्मल कैमरों से बहुत अलग है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं किसी अदर ब्रांड की बैटरी, तो 1800 से 2000 mAh की बैटरी मिलती है। करेक्ट करेक्ट। इससे ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं है, बट ल्यूमिक्स मिररलेस की इस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने 3050 mAh की बैटरी डिज़ाइन की, जिसकी वजह से एक बैटरी का ही बैकअप इतना मिल जाता है कि ऑलमोस्ट आप बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं। और ल्यूमिक्स के ऑफर्स तो चलते ही रहते हैं कि अभी कुछ कैमरों के साथ एक्स्ट्रा बैटरी फ्री आ रही है, तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि मुझे कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेकंड इशू जिसकी मैं बात कर रहा था, शटर लैगिंग में कई बार क्या होता है शशांक जी कि हम कुछ ऐसा शूट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक बच्चे ने जंप किया या कोई मोशन है बहुत फास्ट, जब तक मैं क्लिक करता हूँ तब तक वो मूवमेंट जा चुका होता है, चला जाता है। तो ये सबसे अच्छा और बेहतरीन बेनिफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिक्स में मिला कि डेफिनेटली आप उसी टाइम पर अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें लेस शटर लैगिंग अवेलेबल है, तो नो डाउट ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक सर क्वेश्चन ये भी आता है मेरे पास कि मिररलेस तो सिनेमाटोग्राफी या मतलब वीडियो के लिए ज्यादा है, स्टिल के लिए नहीं है। स्टिल के वो शॉट्स नहीं दे पाते या ट्रेडिशनल नहीं कर पाते, तो वो एक मिथ है या उसके बारे में कुछ आप बता पाएं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी आप बताना चाहेंगे। डेफिनेटली शशांक जी, ये 100% मिथ ही है, क्योंकि आप मेरी पिक्चर्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे स्टिल्स हैं, और ये सारे के सारे S1R और S1H से शूट किए गए हैं। और ये जो पिक्चर अभी मैं आपको मेरे घर फूड फोटोग्राफी में मैंने कुछ किया था, और ये पूरा का पूरा शॉट मैंने अपने घर पे ही किया अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान। हाँ, हम घर पे बोर हो रहे थे, तो बोर होने से अच्छा है कि हम अपना समय, क्वालिटी टाइम कुछ सीखने में लगाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो डेफिनेटली कि इस समय मुझे ये सारे शॉट्स मिले, तो ये पिक्चर्स आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोटोग्राफी के लिए
डेफिनेटली डिजाइन। आई थिंक मिररलेस ल्यूमिक्स की सीरीज लेने के साथ आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि एक ही कैमरे से आप फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी दोनों काम कर दोनों सकते हैं। करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि एक साथ कैरी करना बहुत सारे कैमरों को फोटोग्राफर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली कम वेट के साथ और बहुत अच्छे आउटपुट को आप बिल्कुल लेके चल सकते हैं। बढ़िया है सर। और इसी के साथ एक सर यूट्यूबर्स भी थोड़ा सा आते हैं मेरे पास, या क्या बोलते हैं, ब्लॉगर्स। वेब सीरीज बनाते हैं, व्लॉगर्स होते हैं, तो उनके लिए बट उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि वो फुल फ्रेम पे जाएं। तो क्या कोई क्रॉप सेंसर में या क्रॉप बॉडी में ऐसा कोई अपन उनको कैमरा सजेस्ट कर पाए जो उनके नीड्स को फुलफिल कर पाए और उनकी पॉकेट रेंज में भी हो जाए? बिल्कुल। अगर मैं सजेस्ट करूं तो G85 या G95 ये दोनों कैमरे ऐसे हैं कि जो क्रॉप सेंसर पर है, माइक्रो फोर थर्ड पर है और 4K रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी के साथ, बस्ट मोड, हाई क्वालिटी पिक्चर्स के साथ ये अवेलेबल है। और डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा जिनको एडिटिंग कम आती है, क्योंकि आप इन बिल्ट कैमरे में फिल्टर्स का यूज़ कर पाएंगे। तो आप अपनी पिक्चर में जो थीम देना चाहें वो पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एडिटर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। और शशांक भाई, आपके पिछले क्वेश्चन का एक थोड़ा सा पॉइंट और मेरे पास था कि अगर मैं S1 को देखूं तो मेरा S1 ओनली 24 मेगापिक्सल का है, लेकिन अगर मैं इसको हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाता हूं तो S1 ही 97 मेगापिक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो हाई रेजोल्यूशन मोड पर भी जा सकते हैं। और अगर कोई बहुत बड़े शॉट्स शूट करना चाहता है या जिसको होर्डिंग्स या बैनर्स पे काम करना है तो डेफिनेटली उनके लिए भी है S1R। S1R 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाकर 187 मेगापिक्सल का हो जाता है। तो आप समझ तो आप समझ सकते हैं शशांक जी 187 मेगापिक्सल की इमेज का क्वालिटी क्या होने वाली है, वो भी फुल फ्रेम जैसे कैमरे में। तो ये तो 100% मिथ ही होगा कि कोई कहे कि मिररलेस फोटोग्राफी के लिए डिजाइन नहीं है। नहीं है। करेक्ट। डेफिनेटली ये सारे कैमरे अगर मैं देखूं तो आज की ज़रूरत के हिसाब से जो लोगों को चाहिए उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो बेहतरीन फीचर्स के साथ, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, बैटरी बैकअप को लेकर के बात करूं, या और अच्छी चीज़ ये है कि जो S1H है या S1R है, S1 है, ये सारे कैमरे डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ हैं कि बैकअप के लिए बहुत आसान कर देते हैं। S1 और S1R में देखूं तो SD कार्ड और XQD या CF एक्सप्रेस कार्ड के साथ अवेलेबल है। बट S1H को जो इन्होंने डिज़ाइन किया ये सिर्फ दोनों स्लॉट SD कार्ड के दिए, जिसमें आप हाई परफॉर्मेंस के SD कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि सर अदर ब्रांड्स में थोड़ी सी अभी दिक्कत क्या जाती है, कुछ कैमरे हैं जिनमें XQD कार्ड लगता है और सिर्फ XQD कार्ड लगता है, वो भी सिंगल स्लॉट। तो उसके कारण काफी लोगों को दिक्कत जाती है, क्योंकि XQD कार्ड एज वी ऑल नो बहुत महंगा होता है। 64 GB का ही आई थिंक इट्स मोर देन 10,000 bucks। तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड थिंग कि दोनों कार्ड दोनों स्लॉट SD स्लॉट हैं इसमें। हाँ, बट S1 और S1R में XQD SD प्लस XQD कार्ड स्लॉट की जगह पे आप CF एक्सप्रेस कार्ड सैनडिस्क के वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट XQD काफ़ी एक्सपेंसिव है और तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कई बार हमने एक चीज़ देखा है शशांक जी कि फोटोग्राफर्स के पास मेमोरी कार्ड का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है और मल्टीपल मेमोरी कार्ड्स खरीद पाना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। तो डेफिनेटली जहाँ पर SD कार्ड होगा, क्योंकि अब SD कार्ड टफ जैसे SD कार्ड आ चुके हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने रिलायबल हैं और काफ़ी कम प्राइस में, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो विथ ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सर आप पर्सनली लाइट्स में क्या क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि एक्चुअली जबलपुर रीजन में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लाइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू हुआ है। तो अगर कुछ लाइटिंग के बारे में आप बता पाएं, बी इट अ फ्लैश, बी इट अ कंटिन्यूअस लाइट,
बी इट अ फ्लड लाइट वट एवर, आप थोड़ा लाइटिंग के बारे में अगर कुछ गाइड कर पाए तो। शशांक भाई, एक्चुअली मैं बात करूँगा, जैसे मैं कमर्शियल शूट सबसे ज़्यादा करता हूँ ब्रांड्स के लिए, ओके। और वेडिंग्स मेरा सेकंड पार्ट है, और हम्म थर्ड पार्ट मेरा ट्रेनिंग स्कूल का है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कमर्शियल है, तो मेरा क्लाइंट हमेशा वो ये चाहता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखे, हम्म बट क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो अगर आप ये करेक्ट। फूड फोटोग्राफी वाली पिक्चर देख पा रहे हैं, तो उस हम्म फोटो में मैंने कोई भी लाइट यूज़ नहीं की है शशांक भाई। सिर्फ जो मेरी अच्छा। विंडो से लाइट आ रही थी, सिर्फ उसी लाइट को मैंने हम्म कैप्चर किया है। तो और रीज़न सिर्फ इतना सा था कि इस समय अगर मैं कोई पुराना डीएसएलआर यूज़ करता, तो उसमें शेडोज इतने हम्म स्ट्रॉन्ग होते कि मैं शायद नहीं शूट कर पाता, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि मैं आईएसओ मुझे बढ़ाना पड़ता, जिसकी वजह से मेरी पिक्चर हम्म क्वालिटी लॉस नो डाउट हो जाती। होती। तो यहाँ पर हम्म मेरे लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ अवेलेबल लाइट पर शूट कर पाया। और हाँ, नो डाउट, हम्म अगर आप सिंगल लाइट भी यूज़ करते हैं और लाइट के डायरेक्शन को ध्यान में रखें, तो बिल्कुल आप बहुत हम्म अच्छा शूट कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि गोडेक्स की S30 लाइट्स वगैरह कंटिन्यूस लाइट में हम्म बहुत अच्छी लाइट्स हैं। हम्म और फोटोग्राफी के लिए तो आप एलिन क्रोम या प्रो फोटो की लाइट्स बहुत ही अच्छी मिलेंगी, जिनको अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फ़िलहाल एलिन क्रोम मास्टर RX यूज़ कर रहा हूँ। उनके ओके। जो शॉट्स हैं, वो शॉट्स मेरे पास ये हैं। तो ऑलमोस्ट इस शॉट में मैंने दो लाइट का यूज़ किया है। एक लाइट बैकग्राउंड पर जा रही है और दूसरी लाइट हम्म मॉडल के ऊपर है। और अगर मैं बात करूँ इस शॉट की, तो ये सिंगल लाइट शॉट है शशांक जी। जी। और सिंगल लाइट शॉट में ही लाइट के डायरेक्शन को और लाइट मॉडिफायर को प्रॉपर वे पर समझना और प्रॉपर वे पर यूज़ करना। और इस पिक्चर में शायद इस पिक्चर को इतना खूबसूरत बनाने में जितना रोल मॉडल का है, उतना ही बड़ा रोल मेरे ल्यूमिक्स कैमरे का है। कैमरे पे। ल्यूमिक्स का कैमरे का रीज़न क्या है, अगर आप इसके हैंड को नीचे देखेंगे वेस्ट लाइन के पास में, तो वो हल्का सा दिख रहा है। जब मैंने इसको सिंगल लाइट से शॉट किया था, तो यहाँ पर मेरी लाइट थी ही नहीं, और पूरा का पूरा ये पोर्शन डार्क था। तो विल ट्राई में आगे इस पिक्चर को दिखाने की कोशिश करूँगा कि ओरिजिनल क्या थी और मैंने एडिटिंग से क्या किया। तो ये एक बिल्कुल। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिल जाता है डायनेमिक रेंज के थ्रू। तो नो डाउट ल्यूमिक्स की पिक्चर्स और हम्म आपकी लाइटिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज ठीक ठाक है, मींस आप हम्म अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ल्यूमिक्स के साथ ये आती है शशांक जी, कि हम लाइव व्यू पर वो पिक्चर्स मिररलेस कैमरों में देख रहे होते हैं, तो जिससे मेरा रियल इमेज क्या आने वाली है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। पहले ही पता लग जाता। और अदर कैमरों की बात करूं, तो अदर कैमरों में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पहले शॉट करेंगे, क्लिक कर करके देखेंगे, फिर वो आउटपुट आपको फिर दोबारा। मिलने वाला होता है। तो नो डाउट ये सारे शॉट्स मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से यूज़ कर रहा होता हूँ। और अगर कंटिन्यूस लाइट की बात करें, तो पोर्टा लाइट ही जो हमारी है वो बहुत ही अच्छी लाइट होती है कम बजट पे। और आज की डेट में देख सकते हैं कि जितने प्रोफेशनली वे पे आप काम करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। गोडेक्स ले लीजिए। सर एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ती है, बी इट ऑन क्लाइंट बेसिस, बी इट ऑन प्रोफेशनल किट बेसिस, क्या क्या आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है? शशांक भाई, मैं एक चीज़ बताऊं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, हम्म वेडिंग फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि करेक्ट। आज की डेट में एक कंपटीशन पहले से ही है मार्केट में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी को बाद में बात करते हैं, पहले प्राइस की बात करते हैं। या और फिर मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है पेमेंट को लेकर के, कि सर पेमेंट नहीं आ रही है, मेरा पेमेंट पेमेंट नहीं आ रहा। तो मैंने शुरू में मुझे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर धीरे से मैंने एक चीज़ एनालाइज किया कि पेमेंट की कंडीशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी।
मेरा अब फंडा है 25, ओके 60 एंड 50। मीन्स ओके 25% मुझे बुकिंग अमाउंट चाहिए, 60% बिफोर हम्म वर्क चाहिए होगा। हम्म अगर आपको 1 तारीख को हल्दी या मेहंदी है, गणपति पूजन है, तो एक हम्म तारीख को मैं 60% हम्म पेमेंट मेरे को चाहिए होगा, वो जिस भी मोड से आप कीजिए। और उसके बाद जो बचा हुआ डेटा होता है, जब आप लेके जाएंगे तो रिमेनिंग 15% पेमेंट मुझे लगेगी। क्योंकि जो क्लाइंट, बढ़िया सर, ये काफी हेल्पफुल है। हाँ, जो क्लाइंट पेमेंट देने में पहले नाटक करेगा, वो बाद में तो बहुत ज़्यादा हम्म परेशान करने वाला है। क्योंकि आपने बहुत देखा ज्यादा, होगा। क्योंकि ये हमारे हमारे काफी होता है सर, हमारे यहाँ कस्टमर्स काफी परेशान रहते हैं कि ये क्लाइंट से पैसा नहीं आया, हम कैसे एक नई किट उठाएं या हम कैसे कहीं और इन्वेस्ट करें, ये काफी दिक्कत होती है जबलपुर में या हर जगह। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपने अच्छा बताया। तो हमने ऑलमोस्ट ये एक फंडे अप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हुआ कि नो डाउट क्लाइंट कम हुए हैं, लेकिन आज मेरा कहीं पैसा फंसा नहीं है। और अब मेरे पास सिर्फ वही क्लाइंट आते हैं जिनको क्वालिटी पे वर्क करना होता है। तो अब मैं सुकून से भी हूँ और हैप्पी भी हूँ। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि काम करने के, आपने देखा होगा वेडिंग में टेंट वाला, लाइट वाला या बैंड वाले, सभी की पेमेंट फटाफट होती है, सिर्फ फोटोग्राफर की पेमेंट रुकती है। और करेक्ट सर, करेक्ट। सबसे ज़्यादा मेहनत फोटोग्राफर करता है। हर काम को स्टार्ट होने से पहले फोटोग्राफर वहाँ पहुँच जाता है, और पहुंच जाता सारे काम है। को ख़त्म होने के बाद, सारे गेस्ट सबसे जाने के आखिरी बाद में आता है। फोटोग्राफर वहाँ से निकलता है। तो उसका हक बनता है कि उसको पेमेंट भी उस तरीके से मिलना चाहिए। मिल जाए। और एक बात और बताता हूँ शशांक भाई, जब आप क्लाइंट से सफिशिएंट पैसा ले चुके होते हैं, तब उस क्लाइंट का नज़रिया बहुत ही अलग हो चुका होता है। और डेफिनेटली सबसे पहले फोटोग्राफर से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी खुद कद्र करना शुरू कीजिए, तब लोग आपकी कद्र करेंगे। और करेंगे। आर्टिस्ट अपने आप में ही बहुत ही कलाकार होता है, उसको सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो अब समय ऐसा है कि आपको आपकी रिस्पेक्ट खुद लेनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है। तो निकालनी पड़ती है, करेक्ट। तो उसका तरीका ये है कि क्लाइंट से पेमेंट के लिए बिल्कुल कोई भी लापरवाही ना करे, क्लियर ना कट कीजिए। चाहिए, मतलब चाहिए। चाहिए, ये तो एक अच्छी भी बात है सर। ये क्वालिटी आपको डिफाइन करेगा हु यू आर, कि आप एक क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, सो दैट आपको आपकी पेमेंट, आपकी कोई भी पेमेंट फंसनी नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सही। मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग की फोटोग्राफी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हमें सबसे पहले करना होता है, आउटपुट बाद में आता है। आपने देखा बाद होगा में आता है कि जो फोटोग्राफर है उसको कैमरा, लाइट, उसके अदर एक्सपेंसेस, वो सारे उसको उसी से निकालने होते हैं। तो नो निकालने डाउट पड़ता है। ये सारे तरीके तो उनको यूज करने ही पड़ेंगे। सर आपके हिसाब से और कोई सजेशन फोटोग्राफर्स के लिए जो इस लॉकडाउन पीरियड में वो यूज कर सकें, कोई नई चीज आपके हिसाब से जो सीखनी चाहिए दैट विल बी हेल्पफुल, कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो, वेडिंग सीजन दोबारा आए, तो थोड़ा सा उन लोग को हेल्प हो जाए, तो कुछ आप सजेस्ट कर पाए? शशांक भाई, मैं तो सभी फोटोग्राफर्स यही कहूँगा, जो उनके पास इक्विपमेंट है, पहले उस इक्विपमेंट को प्रॉपर वे पर टेक्नोलॉजी को समझें। अभी बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, या हम लोग जो टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं, आप लोग इन सेशंस पर आएँ और अपने क्वेश्चंस पुट करें। और इस समय पर अपने इक्विपमेंट का जितना बेहतर से बेहतर उपयोग हो सकता है, किस किस एक्सट्रीम कंडीशन पर हम जाके क्या क्या डेटा बना सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैं इस बोरियत भरे समय पे मैं अपना सारा टाइम पास जो है अदर चीज़ों पे ना करते हुए फोटोग्राफी पे कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं अपने घर के गार्डन पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरी डॉटर है, वो भी फोटोग्राफी कर रही है, तो वो भी टाइम स्पेंड कर रही है। तो अच्छी चीज़ है ना कि हम इस समय पे सीखें, नया क्या कर सकते हैं, नई क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो समय पे बोर होने और हताश होने से अच्छा है। मैं सिर्फ इतना लोगों से कहूँगा, हमारे सारे फोटोग्राफर भाइयों से, कि नेगेटिव सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपकी कोरोना की रिपोर्ट। बाकी हर चीज़ पॉजिटिव ही होनी चाहिए, जैसी पहले थी। बिल्कुल सर। थोड़ा सा सर, फोटोग्राफर्स थोड़े से हताश हैं, थोड़े से डर रहे हैं कि नए इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर पाएंगे, या नया पुराने जैसा काम नहीं आने वाला। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं है? शशांक भाई, आपकी शादी हो गई?
नहीं सर, आई एम जस्ट 24। आप एक बात बताइए, आपके जैसे जितने भी जी। लोग हैं क्या शादी नहीं करेंगे? हम्म, सब करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना सा पड़ने वाला है शशांक भाई, कि कल जहां आप 2000 गेस्ट बुलाने वाले थे, अब आप 400 गेस्ट पे सीमित हो हम्म, जाएंगे, लेकिन शादियां तो सारी होंगी। जी, हाँ। बिल्कुल होंगे। अब फोटोग्राफर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि वो कम क्राउड के बीच पर जब काम करेगा तो डेफिनेटली हर व्यक्ति पे को समय दे पाएगा और प्रॉपर शॉट्स निकाल पाएगा। ये और डेफिनेटली अब आपके पास भी चॉइस होगी कि कौन सा फोटोग्राफर कितना क्रिएटिव काम कर रहा है। कर रहा है। ठीक है। और कितना वेल अपडेट है, क्योंकि सिंपल सी हम्म, बात है, अगर मैं कहूँ कि सैनिक जो होता है जब वो फुर्सत बैठा हम्म, होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने वेपन साइड में रख देता है, उसको यूज़ करना बंद कर देता है। अगर आपकी तलवारों में जंग लगा तो आपका जो अपोजिट वाला है वो आपको बता के फाइट नहीं करने वाला कि भाई तू करेक्ट। अपने इक्विपमेंट को रेडी कर। तो डेफिनेटली हाँ, हम फोटोग्राफर्स को अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर रेडी, और इक्विपमेंट के साथ साथ हमें अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा, कि ये कल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शशांक भाई, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है कि शादियां नहीं होंगी। हाँ, ये अभी 2-3 महीने की बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये सीज़न जो था, नो डाउट लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे पर था तो ये तो गया, बट वही अक्टूबर नवंबर से सारी शादियां होंगी। कुछ शर्तों के साथ होंगी कि गेस्ट कम रहेंगे, लिमिटेड लोग रहेंगे, और फोटोग्राफर अब जो है वास्तव में कहा जाए क्रिएटिव फोटोग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और प्री वेडिंग जैसी चीज़ें अब और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को इन पे काम करने को या समय देने को मौका मिलेगा। और हाँ, वो सारे हाँ, क्योंकि अब प्री वेडिंग्स वगैरह में क्या एक सिंगल 1-to-1 या 2 लोग 3 लोगों का रहता है, तो वो प्री वेडिंग शॉट्स ज्यादा पसंद करेंगे कपल्स, आई थिंक। डेफिनेटली, मैरिज से ज्यादा कपल शॉट्स उसमें पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म, प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए एक छोटी सी एडवाइस शशांक भाई, कि प्री वेडिंग फोटोग्राफर हम्म, हो या सिनेमाटोग्राफर हो, वो अक्सर लोग किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं कि फलाने हम्म, फोटोग्राफर ने ऐसा शूट किया था, मैं भी वैसा ही शूट करूंगा। मैं भी वैसे करूंगा, एग्जैक्टली। और मैंने इसके बीच में कुछ पहले देखा था कि इंदौर में या कई जगह पर प्री वेडिंग्स पर रोक लगनी शुरू हुई थी। तो अच्छा। हाँ, जो लोग थे, जो रोक लगाने वाले थे, मुझे भी लगा कि ये कैसा है, लेकिन जब मैंने हम्म, उनकी फीलिंग्स को देखा तो नो डाउट वो लोग कहीं हम्म, से कहीं तक गलत नहीं थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलती होती है फोटोग्राफर्स की। फोटोग्राफर्स वो शॉट शूट करने लगते हैं जो हमारे कल्चर को शूट ही नहीं करते, जो हमारे कल्चर को जस्टिफाई ही नहीं करते। तो प्री वेडिंग शॉट हम्म, में भी आप क्या हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रख के शूट नहीं कर सकते, या क्या खूबसूरत शॉट नहीं बना सकते? जैसे मैं आपके जबलपुर की बात करूं, कितनी खूबसूरत सी हम्म, जगह है। जब आप अपनी होने वाली फियांसी के साथ वहाँ घूमने जाएंगे, या उनके हम्म, साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो कितने अच्छे तरीके के जो शॉट है जो हम अपनी फैमिली के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकें। तो फोटोग्राफर से देख भी सके। कहिए कि वही शॉट शूट करे जो हम सब लोगों के साथ दिखा सके, क्योंकि हम्म, हमने कॉपी किया इसको वेस्टर्न कल्चर से, और वेस्टर्न कल्चर हम्म, में आपने देखा है कि किस करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमारे बिल्कुल। इंडिया में शायद अभी बहुत मुश्किल है शशांक भाई, कि आज भी क्या होता है, जी। हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं बैठते मम्मी पापा के सामने। हम्म, तो आप सोचिए, ऐसे कुछ शॉट होंगे जो थोड़े से अच्छे ना लगे, ऑकवर्ड लगे। मम्मी पापा तो शायद एडजस्ट भी कर हम्म, लेते हैं, लेकिन जो हमारे दादा हम्म, दादी हैं उनके वो लिए ना तो कर बिल्कुल पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू फैमिली, जैसी फैमिली है हम्म, या जैसा उनका परिवेश है, उसके हिसाब से शूट करें, हम्म, जहाँ पर जो जस्टिफाई करता है उसका जरूर ध्यान रखें। तो तो सर आप कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा क्रिएटिव होने का समय है फोटोग्राफर्स को, मतलब वो थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, थोड़े से कुछ शॉर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, खुद अपने आप से कुछ ना कुछ सोच सकते हैं ये इस लॉकडाउन पीरियड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये, आप ही बताओ शशांक जी, इसके पहले कब हमें और आपको उस हम्म, मौका मिला है इतनी देर तक खुद के बारे में सोचने का? बिल्कुल। मैं इतने साल, मैं 40 साल का हो चुका हूँ, आज तक शायद जब से होश संभाला है तब से इतना समय खुद को तो दिया ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। कभी नहीं दिया। तो कभी नहीं। आज की डेट में तो आप भी समझ रहे हैं कि कब संडे आया, कब मंडे गया, और कब सुबह है, कब जागने का टाइम है, कुछ
खबर ही नहीं है। कुछ शेड्यूल नहीं है सर, मतलब मोबाइल में देखना पड़ता है कि आज संडे है और टाइम ये हो रखा हाँ हाँ है। हाँ। तो और सब कुछ आज तो थैंक्स टू मोबाइल कि उसमें अलार्म जैसी चीज़ हम्म, है जो हर समय पे मुझे याद दिलाती है कि मुझे करना क्या है। तो तो हाँ। अच्छी चीज़ है शशांक जी कि हम लोग टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर उपयोग करते हैं। कर पाते तो हैं जी। एक बेहतरीन सेशन के साथ शशांक भाई, बहुत ही अच्छा रहा। जी। और आपके कुछ क्वेश्चन होते बिल- हैं या आपके लोगों से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन होते हैं तो उनका सदैव स्वागत हम्म, है। मुझे मेरा जो बिल- इंस्टाग्राम हैंडल है धीरज पिक्चर, हम्म, उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चंस या आपके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके क्वेश्चन वहाँ भी डालें, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। और डेफिनेटली आगे भी हम लोग लाइव सेशन करेंगे शशांक भाई। जी सर। और कोशिश करेंगे जो आपके फोटोग्राफर बंधु हैं जो हम्म, विशेष कुछ करना चाहते हैं, नए हैं या हम्म, पुराने भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उनको हम्म, एडवाइस देने की कोशिश, उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश, हम्म, वो फोटोग्राफी से संबंधित हो, लाइटिंग से संबंधित हो हम्म, या एडिटिंग से जुड़ी हुई हो, हम प्रयास करेंगे हम्म, कि इन सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल दें। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल शशांक भाई, तो मिलते हैं इसी के साथ अगली बार के लिए। नमस्कार।